सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रणाम। आप सभी को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी के केस में कौन सा योग का अभ्यास कर सकती हैं उनके लिए विशेष अभ्यासक्रम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे अच्छा आप प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कौन से योग के अभ्यास हैं वो इस अभ्यासक्रम में मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, केवल 3 विशेष अभ्यासक्रम करें तो उनके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। 3 प्राणायाम में सर्वप्रथम क्योंकि प्राण शक्ति को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके माध्यम से उस बच्चे को भी एक ऊर्जा मिलेगी जो गर्भ में पल रहा है, और उसके साथ ही साथ ये बहुत लाभकारी अभ्यासक्रम है और प्राण ऊर्जा के माध्यम से उस बच्चे में भी एक दिव्यता प्रतिष्ठित होगी। और अभी आजकल डिसऑर्डर्स की वजह से, वुमेन डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे जो पैदा भी होते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं कि एक तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती माताओं बहनों को, दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी जो क्रिएट होती है कि सीपी चाइल्ड सभी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी। सीपी चाइल्ड्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है और बच्चे जो होंगे वो स्वस्थ पैदा होंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो उनके लिए आप कौन सा अभ्यास कर सकती हैं। तो ये 3 अभ्यास विशेष लाभकारी हैं। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। सामान्य स्थिति में ही आप तीनों अभ्यास को करेंगे, मध्यम या तीव्र में भी नहीं जाना है आपको, केवल सामान्य स्थिति में नॉर्मल जो आपका अभ्यासक्रम होता है उस स्थिति में आप इसको करने का प्रयास करिए। इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधी करके सुखासन, सिद्धासन में ही आप बैठ जाएं या पद्मासन जिसमें भी आप सहजता के साथ बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। सुख या सिद्धासन में बैठ जाएं और फिर इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा लेंगे तो ये पेट के लिए बड़ी ही लाभकारी है। और लंबी गहरी सांस को ऐसे भरेंगे, उसे बिना रुके हुए बाहर करिए। अब ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और जब माँ का इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो जो उसके गर्भ में बच्चा है उसका भी इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और जिसके माध्यम से प्राण ऊर्जा के माध्यम से वो बच्चा जो है उसमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं होगा और संपूर्ण प्रकार की दिव्यताओं से वो ओतप्रोत होगा। ऐसे लंबी गहरी सांस को भरिए, बिना रुके हुए बाहर की तरफ करेंगे। इस प्रकार से ऐसे 2.5-3 सेकंड में लगभग सांस को भरेंगे और 2.5-3 सेकंड में श्वास को बाहर करेंगे। ऐसे कम से कम 3 से 5 मिनट आप प्रत्येक दिन करें तो इससे ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन होगा और समस्त डिजनरेट हुई सेल्स रिजनरेट होती रहेंगी और एक सकारात्मक ऊर्जा हमें उत्पन्न होती रहेगी। उसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। ये तो सीपी चाइल्ड्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा मानते हैं, पैरालिसिस साटिका जैसे रोगों में भी बहुत लाभकारी मानते हैं और शरीर की समस्त नस नाड़ियों में एक दिव्य ऊर्जा प्रतिष्ठित होती है इस अभ्यास को करने से। तो ये अनुलोम विलोम को करने से अक्सर प्रेगनेंसी के केस में लोगों को हेडेक, माइग्रेन पेन की समस्या होने लगती है, फिर टेंशन बहुत होती है। तो ऐसी स्थिति में भी अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। ऐसे दाहिने नोस्ट्रल्स को दबाएंगे, फिर बाएं से लंबी गहरी सांस भरिए और इससे मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन जाती है और शरीर की जो 72,72,10,201 नस नाड़ियों में जो ऑक्सीजन जाती है, इस प्रकार से आप दाहिने स्वर को दबाएंगे, बाएं से लंबी गहरी सांस को भरिए। लगभग 5 सेकंड में ऐसे सांस को भरेंगे, फिर मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाइए। अब दाएं से श्वास को छोड़ देंगे, जहां से छोड़ेंगे वहीं से फिर से भरिए। ऐसे अनुलोम विलोम पूरी श्रद्धा के साथ हर दिन 5 मिनट आप, और फिर जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जब आप उठ बैठ भी नहीं सकते तो उस समय भी आप लेटे लेटे इस अभ्यास को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। ये हेडेक, माइग्रेन पेन जैसे रोगों के लिए भी बहुत अच्छा, और जो बच्चा पैदा होगा उसका माइंड बहुत शार्प होगा, उसकी IQ बहुत अच्छी होगी और जन्म से ही वो दिव्य होगा, उसमें अच्छे कार्यों के प्रति एक उसका लगाव होगा और अच्छे कार्यों के प्रति उसमें एक रुझान होगा। तो ऐसी दिव्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए ये योग का अभ्यास बहुत लाभकारी है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि योग के अभ्यास को करके हम अपने आप को तो अच्छा कर ही सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस योग के माध्यम से ये बहुत बड़ा लाभ हमें हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होता है, घटित होता है। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कान के अंदर ऐसे अंगूठों को डालिए, ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है और फिर किसी प्रकार की हेडेक, माइग्रेन पेन की समस्या भी नहीं होगी, मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा और स्ट्रेस आपका जो है स्ट्रेस लेवल को हमेशा फिर वो बढ़ेगा नहीं और आपकी मेमोरी और IQ तो अच्छी रहेगी, फिर
हेडेक माइग्रेन पेन जैसी समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं। कान के अंदर ऐसे अंगूठों को डालेंगे, आंखों के ऊपर ऐसे 3 उंगलियां, पहली उंगली के ऊपर आप इसको भी ऐसे श्वास को भरेंगे, फिर मुंह को बंद रखते हुए ओंकार का नाद करते हुए भौरों के तरीके से गुंजन करते हुए मस्तिष्क पे जो वाइब्रेशन होता है उसको महसूस करते हुए श्वास को बाहर करते हुए इस प्रकार से हाथ के बंद, मुंह बंद, फिर से एक बार ऐसे ऐसे कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करें। फिर आंखें बंद रखते हुए ये 3 विशेष प्राणायाम के बाद 3 बार ऐसे उद्गीत प्राणायाम भी करेंगे। प्रकार से 3 बार पावन पवित्र ओंकार का भी नाद अवश्य करेगा। और आइए दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए फिर आंखों को रखेंगे। तो ऐसे थोड़ी देर का आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इसको करने मात्र से जो संतानें पैदा होंगी वो योगी संतानें पैदा होंगी, दिव्य संतानें पैदा होंगी। अच्छे 3 प्रकार की जो शक्तियाँ हमें ईश्वर ने दी है, पहली शक्ति जो जानने की है, दूसरी मानने की और तीसरी करें। और थोड़ा बहुत सूक्ष्म व्यायाम भी अवश्य करें प्रेगनेंसी के केस में। और फिर उसके बाद ऐसे बटरफ्लाई का भी अभ्यास अवश्य करें, ये भी बड़ा ही लाभकारी रहेगा, बहुत एसेंशियल अभ्यास है। इस प्रकार से इसको भी करने से ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होती है और फिर आपको बहुत अधिक पीड़ा नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी। और वो माताएं विशेष एक बात का बहुत ध्यान रखें कि अपना आहार विहार बहुत अच्छा रखें। उस समय बिल्कुल गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें किसी भी प्रकार का, और भाव विचार अच्छे रखें, जिससे आने वाले बच्चे पर भी उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, थोड़ा ओमकार का नाद करें, उद्गीत प्राणायाम आदि अवश्य करते रहें। और इस तरीके से मैंने ये 3 प्राणायाम और थोड़ा सा ये एक बटरफ्लाई बताया है, तो इतना अभ्यास तो आप लगभग ज़रूर करें। और चौथा प्राणायाम जो थोड़ा सा उद्गीत बताया था, ओंकार का भी नाद करें, उससे भी बहुत लाभ होगा और दिव्यता एक प्रतिष्ठित होगी हमारे अंदर भी और आने वाले बच्चे के अंदर भी। तो इससे हमारे आने वाली जो संतानें हैं वो भी अच्छी पैदा होंगी और हमारे देश का और राष्ट्र का एक उचित निर्माण होगा, दिव्य निर्माण होगा। और फिर हमारा देश जो है ये महान, संस्कारवान, चरित्रवान और समृद्धवान देश बनेगा। तो इसी भाव के साथ आप सभी इन अभ्यासों को जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को ओम प्रणाम, धन्यवाद।